तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है, 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? फल्गुबाई, मांगीबाई, गुलाबो या फिर गौरी देवी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए पिछले वीडियो में हमने देखा था 13 ताली नृत्य का जन्म स्थान कहाँ है। 13 ताली नृत्य का जन्म स्थान हमने देखा था पादरला गांव पाली, पादरला पाली। जो कामर जाति की महिला इस नृत्य को करती हैं और विशेष तौर पर रामदेव जी के मेले में इस नृत्य को किया जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगी अपनी मांगीबाई, ऑप्शन सेकंड। मांगीबाई की अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म चित्तौड़गढ़ जिले में हुआ था, चित्तौड़गढ़ बनीला गांव में इनका जन्म हुआ था, जो 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। बाकी गुलाबो ये कालबेलिया नृत्य की नृत्यांगना है। फल्गुबाई ये भी हमने देख लिया था चरी नृत्य की नृत्यांगना है। और मांगीबाई हो जाएगी अपने 13 ताली नृत्य की नृत्यांगना, ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन है, बरसात के देवता के रूप में किस लोक देवता को जाना जाता है? मामा देव, इलोजी, देव बाबा और बोमिया जी। तो देखिए बरसात के देवता ये किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं अपने मामा देव को, ऑप्शन फर्स्ट इसका हो जाएगा सही आंसर। और देखिए मामा देव की लकड़ी के बने तोरण की पूजा की जाती है, लकड़ी के बने तोरण की पूजा की जाती है, ना कि मिट्टी की मूर्ति की। ये लकड़ी के तोरण की पूजा की जाती है। ये सभी चर्चा हमने लोक देवता के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे थे उसमें कर दी थी। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी कहा जाता है? तो देखिए मसूरदी नदी किस नदी को कहा जाता है स्थानीय भाषा में? लूणी, साबी, चंबल या काकने। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने काकने नदी, ऑप्शन 4। देखिए काकने नदी को काकनी नदी के नाम से भी जाना जाता है और स्थानीय भाषा में इसको मसूरदी नदी कहा जाता है। इसके अगर उद्गम की बात करें तो ये निकलती है अपने कोटड़ी गांव। कोटड़ी गांव कहाँ पड़ता है? जैसलमेर से यह नदी निकलती है, तो ये भी आप ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है, चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को किस नाम से जाना जाता है? बोराट, बाकर, मेरवाड़ा या फिर गिरवा। तो देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आपके बीएसटीसी एग्जाम में तो 100% इस प्रकार का क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, पर्वत पहाड़ियों से संबंधित। तो देखिए उदयपुर बेसिन के जो चारों ओर पहाड़ियां हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है अपने गिरवा नाम से। यानी कि जो गिरवा पहाड़ियां किसको बोलते हैं? उदयपुर के चारों ओर तस्त्री नुमा जो पहाड़ियां हैं उनको गिरवा कहा जाता है। तो ऑप्शन 4 अपने हो जाएगा सही आंसर। और देखिए बोराट किसको बोलते हैं? बोराट बोलते हैं गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच का जो पठारी क्षेत्र है, गोगुंदा कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच का जो पठारी क्षेत्र है उसको बोराट के नाम से जानते हैं। बाकर किसको बोलते हैं? पूर्वी सिरोही में जो त्रिव ढाल वाली पहाड़ियां हैं, त्रिव ढाल वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियां, उनको बोलते हैं बाकर। और गिरवा बोलते हैं अपने उदयपुर के चारों ओर तस्त्रीनुमा पहाड़ियों को। अगला क्वेश्चन है, लसाड़िया का पठार किस जिले में? सिरोही, उदयपुर, अजमेर या चित्तौड़गढ़। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो लसाड़िया का पठार स्थित है अपने उदयपुर जिले में, ऑप्शन सेकंड। उदयपुर की जो जयसमंद झील है उसके आगे जो कटा फटा पठार है उसको बोलते हैं लसाड़िया का पठार। अगला क्वेश्चन है, किस जिले का आकार अर्धचंद्राकार है? टोंक, दौसा, सीकर या पाली। तो देखिए अर्धचंद्राकार किस जिले का आकार है? ये हो जाएगा अपने आंसर सीकर जिले का आकार अर्धचंद्राकार है। और दौसा जिले की अगर बात करें तो इसका आकार कौन सा है? धनुषाकार है, इसका आकार है धनुषाकार। तो ये भी आप ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी तोफ जय बाण किस दुर्ग में है? नाहरगढ़, मेहरानगढ़, आमेर या जयगढ़। तो देखिए जय बाण एक तोफ है जो एशिया की सबसे बड़ी तोफ है और ये किस दुर्ग में है? ये हो जाएगा अपने जयपुर के जयगढ़ दुर्ग में जय बाण तोफ रखी हुई है। जय से जय आप याद रख सकते हैं, जयगढ़ और जय बाण इस दुर्ग में रखी हुई है ये। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ का मैराथन किसे कहा जाता है? खानवा के युद्ध को, हल्दीघाटी के युद्ध को, दिवेर के युद्ध को या फिर खातुली के युद्ध को। तो ये कहा जाता है अपने दिवेर के युद्ध को, ऑप्शन थर्ड। और दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन किसने बोला था? ये बोला था अपने कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल टोड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन बोला था, जो कब हुआ था? 1582 में हुआ था। किस किस के मध्य? महाराणा प्रताप की सेना और अकबर का जो चाचा था सुल्तान खां, इन दोनों के मध्य हुआ था। अमर सिंह ने इसमें बहुत वीरता दिखाई थी। और देखिए कर्नल टोड ने मेवाड़ की थर्मोपोली किसको बोला है? मेवाड़ की थर्मोपोली अगर पूछ ले तो ये तो बोला था अपने हल्दीघाटी के युद्ध को, और मेवाड़ का मैराथन पूछ ले तो ये बोला था अपने दिवेर के युद्ध को। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस लोक देवता ने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था? तो देखिए हम देख चुके हैं पहले क्वेश्चन। महमूद गजनवी के साथ युद्ध करने वाले कौन है? ये पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी या मेहा जी। तो ये हो जाएंगे अपने
गोगा जी ऑप्शन सेकंड। गोगा जी को जाहर पीर के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था। अगला क्वेश्चन है, पुष्कर मेला कब पड़ता है? चैत्र पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा या कार्तिक पूर्णिमा? तो देखिए पुष्कर मेला ये बढ़ता है अपने कार्तिक पूर्णिमा को, ऑप्शन 4। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुष्कर मेला बढ़ता है। और देखिए राजस्थान में कौन कौन से मेले कार्तिक पूर्णिमा के दिन बढ़ते हैं? एक तो हो गया अपने कपिल मुनि मेला। कपिल मुनि मेला कहाँ पड़ता है? कोलायत बीकानेर में, ये भी बढ़ता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। चंद्रभागा मेला ये कहाँ पड़ता है? जालारापट्टन झालावाड़ में, ये भी बढ़ता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। और पुष्कर मेला ये भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, मीठे शाह की दरगाह किस दुर्ग में है? गागरोन, शेरगढ़, कोषवर्धन या तारागढ़? तो ये है अपने गागरोन दुर्ग, ऑप्शन फर्स्ट। गागरोन दुर्ग कहाँ है? झालावाड़ में गागरोन दुर्ग स्थित है, झालावाड़ में। और देखिए मीठे शाह की दरगाह को सूफी संत हमीमुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी बोलते हैं, तो ये भी आप ध्यान में रखिए। और देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है, गागरोन दुर्ग में किसकी छतरी स्थित है? तो ये संत पीपा की छतरी भी गागरोन दुर्ग में ही स्थित है। संत पीपा की छतरी पूछ ले तो ये भी गागरोन दुर्ग में ही है। अगला क्वेश्चन है, न्याय की छतरी कहाँ है? सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर या जालोर? तो देखिए न्याय की छतरी, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये है अपने सवाई माधोपुर, रणथंभौर दुर्ग में स्थित है न्याय की छतरी। रणथंभौर दुर्ग में इसका निर्माण किसने कराया था? राणा अमेर ने इसका निर्माण करवाया था अपने पिता जेत्र सिंह की स्मृति में। और देखिए ये भी 32 खंभों की छतरी है। पिछले वीडियो में हमने देखा था 32 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है, उसमें ऑप्शन क्या था? भीलवाड़ा मांडलगढ़ में जगन्नाथ कछवा की छतरी है 32 खंभों की। लेकिन न्याय की छतरी भी ये भी 32 खंभों की छतरी है, तो ये भी आप ध्यान में रखें। इसके अलावा जोधपुर में एक और छतरी, वो भी 32 खंभों की छतरी है। अगला क्वेश्चन है, कुंवारी कन्या का मंदिर कहाँ है? मेड़ता, माउंट आबू, देशनोक या नाथद्वारा? तो देखिए कुंवारी कन्या का मंदिर कहाँ है राजस्थान में? ये हो जाएगा अपने सिरोही जिले में। कहाँ पर? माउंट आबू में कुंवारी कन्या का मंदिर स्थित है, जहाँ रसिया बालम और एक कुंवारी कन्या के बीच में प्रेम प्रसंग का उल्लेख मिलता है। माउंट आबू नक्की झील। अगला क्वेश्चन है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती विभाग का सचिव किसको बनाया गया था? वीपी मेनन, शंकर देवराय, एनवी गौडगिल या फिर मदन मोहन मालवीय? तो देखिए रियासती विभाग, इसकी स्थापना कब हुई थी? पहले तो आप ये ध्यान में रखें, 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना हुई थी देशी रियासतों के मसले हल करने के लिए। और इसका सचिव किसको बनाया गया ये पूछ लिया, तो ये सचिव बनाया गया था अपने वीपी मेनन को, ऑप्शन फर्स्ट। सचिव तो बनाया गया वीपी मेनन और अध्यक्ष खुद सरदार वल्लभ भाई पटेल थे रियासती विभाग के, तो ये भी आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की वह लोक देवी जिसकी पीठ की पूजा की जाती है, अग्रभाग की नहीं, वह कौन है? तो देखिए राजस्थान की ऐसी कौन सी लोक देवी है जिनकी पीठ की पूजा की जाती है? अग्रभाग की पूजा नहीं की जाती है, पीठ की पूजा की जाती है। तो कौन है ये? शिला माता, जीण माता, शीतला माता या ब्राह्मणी माता? तो इसका आंसर हो जाएगा अपने ब्राह्मणी माता, ऑप्शन 4। और ब्राह्मणी माता के अगर मंदिर की बात करें तो इनका मंदिर कहाँ स्थित है? 12 जिले में सोरसन में इनका मंदिर स्थित है, जिनकी पीठ की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली सबसे प्राचीन मानी जाती है? मेवाड़, मारवाड़, किशनगढ़ या जयपुर? तो देखिए राजस्थान की सबसे प्राचीन चित्रकला शैली कौन सी हो जाएगी? क्या होगा इसका आंसर? ये हो जाएगी अपने मेवाड़ चित्रकला शैली। और देखिए राजस्थान की सभी चित्रकला शैलियों की मूल शैली माना जाता है मेवाड़ चित्रकला शैली को, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन 17 है, गीदर किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? हाड़ौती, मारवाड़, शेखावटी या मेवाड़? तो देखिए गीदर ये शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है, ऑप्शन थर्ड। और मुख्य रूप से ये होली के अवसर पर किया जाता है गीदर नृत्य। शेखावटी जैसे सीकर, चूरू, झुंझुनू इस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है गीदड़ नृत्य। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो देखिए बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? बेराट, आहड़, ओसिया या फिर नागदा? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बौद्ध संस्कृति के अवशेष मिले हैं अपने बेराट, जिसको विराट नगर के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ स्थित है ये? जयपुर में स्थित है। और ये मौर्यकालीन सभ्यता है बेराट सभ्यता। और अशोक कालीन यहाँ पर बौद्ध मंदिर भी मिले हैं, बौद्ध मठ भी मिले हैं यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर बौद्ध संस्कृति के अवशेष माना जाता है बेराट सभ्यता को, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के भीष्म पितामह के रूप में किसे जाना जाता है? महाराणा प्रताप, कुंवर चूड़ा, राव चंद्रसेन या फिर राव लाखा? तो देखिए मेवाड़ के भीष्म पितामह ये कहा जाता है अपने
कुंवर चूड़ा को, ऑप्शन सेकंड। और ये कुंवर चूड़ा किनके पुत्र थे? ये राणा लाखा के पुत्र थे। मेवाड़ के जो महाराणा थे राणा लाखा, इनके ज्येष्ठ पुत्र थे कुंवर चूड़ा, जिनको मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। और देखिए राव चंद्रसेन, इनको भी किस नाम से जाना जाता है? इनका भी क्वेश्चन आता है। राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप के नाम से जाना जाता है। मारवाड़ का प्रताप बोल लो या फिर भूला बिसरा राजा बोल दो। भूला बिसरा राजा या फिर मारवाड़ का प्रताप, ये किसको बोलते हैं? राव चंद्रसेन को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? गुरुमुख सिंह निहाल, सुमित्रा सिंह, नरोत्तम लाल जोशी या फिर हीरालाल शास्त्री? तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष हो जाएंगे अपने नरोत्तम लाल जोशी, ऑप्शन थर्ड। देखिए प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पूछे तो ये अपने नरोत्तम लाल जोशी, लेकिन अगर पूछ ले प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन है तो ये है अपने सुमित्रा सिंह। तो ये दोनों बात आप ध्यान में रखें, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष है नरोत्तम लाल जोशी, प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष है सुमित्रा सिंह। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे नवीनतम संभाग कौन सा है? भरतपुर, कोटा, उदयपुर या अजमेर? तो देखिए राजस्थान में भी वर्तमान में 7 संभाग हैं। सबसे नवीनतम यानी कि सबसे अंत में बना हुआ संभाग कौन सा है? तो ये हो जाएगा अपने भरतपुर, जो कब बनाया गया था? 2005 में इसका निर्माण हुआ था भरतपुर संभाग का। तो ये ऑप्शन फर्स्ट अपने सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ स्थित है? देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय उदयपुर, जयपुर, अजमेर या जालोर? तो ये स्थित है अपने कहां पर? जयपुर में स्थित है, ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? टोंक भीलवाड़ा, करौली धौलपुर, जयपुर अजमेर या फिर बाड़मेर जैसलमेर? तो देखिए डांग क्षेत्र के अंतर्गत 8 जिले आते हैं। कौन कौन से जिले? 8। ये है अपने धौलपुर हो गया, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, भरतपुर, झालावाड़, इसके अलावा 12, ये सभी 8 जिले आते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा अपने इन 8 जिलों में? कौन से हैं इसमें? ये है अपने करौली और धौलपुर। तो ऑप्शन सेकंड इसमें हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। और पूछ ले डांग क्षेत्र में कितने जिले हैं? तो ये 8 जिले हैं, ये ध्यान रखें आप। कौन कौन से? करौली, धौलपुर, इसके अलावा भरतपुर हो गया, कोटा, बूंदी, 12, झालावाड़, सवाई माधोपुर, ये सभी 8 जिले हैं इस डांग क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? तो देखिए नटनी का चबूतरा किस प्रसिद्ध झील पर निर्मित है? फतेह सागर, फॉय सागर, पिछोला या फिर नक्की झील? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? पिछोला झील के किनारे नटनी का चबूतरा स्थित है। और देखिए इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए कि पिछोला झील किस जिले में स्थित है, ये आपको कमेंट करके बताना है। बाकी फतेह सागर में बता देता हूँ आपको, कहाँ है? उदयपुर में है। फॉय सागर कहाँ है? ये अजमेर में स्थित है। नक्की झील कहाँ है? सिरोही में है। और नटनी का चबूतरा पिछोला झील के किनारे स्थित है। तो पिछोला झील किस जिले में स्थित है, ये आप कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है, किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और हम पहले भी इस क्वेश्चन को देख चुके हैं। तो किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है? तेंदू, बीड़, डाक या फिर आवल? तो बीड़ी बनाई जाती है अपने तेंदू के पत्ते से, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है। और देखिए अगर क्वेश्चन आ जाए बीड़ी उद्योग के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो बीड़ी उद्योग के लिए राजस्थान का मुख्य रूप से टोंक जिला प्रसिद्ध है। तो ये भी आप ध्यान में रखें, टोंक जिला प्रसिद्ध है बीड़ी उद्योग के लिए। तो दोस्तों ये थे अपने इस वीडियो के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपको कितने क्वेश्चन इनमें से करेक्ट आ रहे हैं आप कमेंट करके जरूर बताइए। और इसके आपको 16 पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पर सारी पीडीएफ आपको इस टेस्ट सीरीज की एक साथ मिल जाएगी। जैसे जैसे हम 1 बाय 1 वीडियो अपलोड करेंगे उसके बाद ये सारी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।